ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने जिंदगी भर हराम कमाया, मगर एक दिन दिल कांप गया और उसने सब कुछ छोड़कर सच का रास्ता चुना। मगर फिर ईद पर ऐसा मंजर पेश आया जो पूरे गांव की रूह हिला गया। बकरे की कुर्बानी हुई, मगर अंदर से गोश्त नहीं, बदबू, सियाह खून और नहुसत के जाल निकले। क्या अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की, या ये कुर्बानी उसके गुनाहों की सजा थी? ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक सवाल है हर उस शख्स के लिए जो हराम कमाता है और कुर्बानी का गोश्त हलाल समझता है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये कुर्बानी तुम्हारी आँखें खोल देगी। ये कुर्बानी की वो कहानी है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक ऑफिसर लाखों की तनख्वाह के बावजूद हराम कमाता रहा, और जब उसने कुर्बानी की छुरी चलाई तो गोश्त नहीं, जहन्नम निकली। अफजल हसीन एक बावकार लिबास में दफ्तर में दाखिल होता है, चेहरे पर गुरूर, हाथ में लेटेस्ट मोबाइल और जेब में हराम पैसों के पुलंदे। ये है अफजल हसीन, महकमा अराजी का आला अफसर, मगर अंदर से कितना गंदा सिर्फ वही जानता था। या उसका रब, जहाँ रिश्वत के बगैर फाइल नहीं चलती, वहाँ अफजल की चाय बगैर लिफाफे के नहीं आती थी। एक गरीब देहाती आंखों में उम्मीद लिए अफजल के ऑफिस में दाखिल होता है। सर, मेरी जमीन पर कब्जा हो गया है, आपकी मदद चाहिए। अफजल कुर्सी से उठता है, गुस्से से कहता है, मदद? पहले मदद की फीस तो दो। वो जमीन जिस पर उसने कब्जा छुड़ाना था, उसी जमीन पर अफजल अपना ईमान बेच चुका था। अफजल का घर, उसकी बीवी और बेटी का तारुफ। अफजल की बीवी महंगे सूट में, मगर चेहरे पर बेचैनी। बेटी मोबाइल में मगन, दुनिया से लापरवाह। ये घर हराम की कमाई से चलता था, ना बरकत थी ना सुकून, मगर हर चीज ब्रांडेड थी। ईद से चंद दिन पहले अफजल बकरा मंगवाने का ऑर्डर देता है। बकरा ऐसा हो जो पूरे गांव में कोई ना देखे हो, सबकी जबान पर मेरे बकरों की बात हो। इसे ना कुर्बानी की नीयत थी, ना रब का खौफ, इसे सिर्फ दिखावा अजीज था। गांव के लोग तनगदस्ती के बावजूद खुलूस से कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे। एक बच्चा कहता है, अम्मी, हमारा बकरा छोटा है ना? माँ मुस्कुराते हुए, नीयत बड़ी हो बेटा, बकरा खुद बड़ा हो जाता है अल्लाह के लिए। वो जो हलाल कमाते थे उनकी कुर्बानी में बरकत थी, और वो जो हराम कमाते थे उनके लिए कुछ और तैयार था। अफजल का महंगा बकरा आता है, पूरे गांव में चमगुइयाँ शुरू हो जाती हैं। वाह अफजल साहब, क्या बकरा है, सुना है 50,000 से ऊपर का है। अफजल हंसता है, बकरा नहीं, कुर्बानी का बादशाह है। मगर वो नहीं जानता था, ये बादशाह नहीं, उसके अमाल का कफन बनने वाला था। ईद की सुबह हो जाती है, सब नमाज की तैयारी कर रहे हैं। अफजल आईने के सामने खड़ा, नया करता पहने, खुद से कहता है, आज मेरी कुर्बानी सबसे नुमाइन होगी। मगर उसे नहीं खबर थी, आज उसका गुरूर ज़बा होने वाला है। ईद की सुबह, हर तरफ तकबीर की सदाएं, हर दरवाजे पर खुशी, और अफजल हसीन के दरवाजे पर अजाब। गांव के लोग सफेद लिबास में ईदगाह की तरफ रवाना, चेहरे पर खुशी, जबान पर अल्लाह अकबर के नारे। अफजल साहब भी नए करता शलवार में खुशबू लगा कर निकलते हैं, साथ में उनका बेटा, मगर उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी। नमाज के बाद सब अपने अपने जानवरों की तरफ लौटे, मगर अफजल की नीयत रब की नहीं, शोहरत की थी। कसाई तैयार है, अफजल साहब का घर लोगों से घिरा हुआ, सब उस बकरे को देखने आए हैं। बकरा वाकई खूबसूरत है, सफेद, मोटा, ताज़ा, लंबे कान, सर पर काला निशान। ये बकरा किसी बादशाह का लग रहा था, मगर वो नहीं जानते थे कि ये बकरा दिखावे का जनाजा था। अफजल साहब तकबीर पढ़ते हैं, बसम अल्लाह अकबर, और छुरी चलाते हैं, और उसी लम्हे सारा गांव साकत हो जाता है। बकरे के जिस्म से खून नहीं निकलता, बल्कि काले रंग की गाढ़ी बदबूदार चपचपी माए जैसी चीज निकलती है। ये खून नहीं था, ये वो जहर था जो अफजल ने अपनी जिंदगी में लोगों को पिलाया था। एकदम बदबू का तूफान उठता है, ऐसा लगता है जैसे गटर उबल पड़ा हो। औरतें अपनी चादर नाक पर रखकर पीछे हटती हैं, बच्चे चीख कर भागते हैं। कसाई पीछे हट जाता है, बकरे का पीठ कटता है, और अंदर से गोश्त नहीं, सड़ा हो कालिक, जले हुए नोट और मुर्दा चूहे जैसे अजसाम निकलते हैं। ये कुर्बानी नहीं थी, ये अफजल के गुनाहों का ताबूत था जो पूरी कौम के सामने खल चुका था। आसमान पर बादल छा जाते हैं, एक जोरदार गरज, और बारिश की पहली बूंद गिरती है। अफजल के बेटे की चीख, अब्बू, ये क्या निकला, ये बकरा है या कोई जिन? एक आलम दीन जो करीब खड़े होते हैं, बोलते हैं,
जिसका पीठ हराम से भरा हो, इसके कुर्बानी के जानवर भी खबीस हो जाते हैं। अफजल का दिल घबरा जाता है, वो जमीन पर बैठ जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। वो अपने सर पर हाथ मार कर रोता है, या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने बच्चों को क्या दिखाया। पहली बार वो इंसान नहीं, गुनाहों का गुलाम लगा। गांव के लोग कहते हैं, हमने कुर्बानी देखी थी, मगर ऐसी कभी नहीं, ये बकरा नहीं मरा, अफजल का गुरूर मरा। अफजल अपने आंगन में बैठा, छुरी एक तरफ पड़ी हुई, और उसके बेटे के सवालात। अब्बू, अल्लाह ने हमें माफ करेगा। अफजल कांपती आवाज में, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो शायद हम, लेकिन कुर्बानी का वक्त गुजर चुका था। और अब ये किस्सा सिर्फ अफजल का नहीं, पूरे गांव की आंख खोलने वाला सबक बन चुका था। रात हो चुकी है, अफजल के सहन में वही ज़बा शुदा बकरा जिससे बदबू अब भी आ रही है। अफजल कुर्सी पर बैठा है, आंखें नम, कांपते होंठ। उसके बेटे का सवाल गूंज रहा है, अब्बू, अल्लाह हमें माफ करेगा। कभी उसकी आंखें छत को तकती थीं, कभी कब्र के तस्वुर से बंद होती थीं। अफजल पहली बार खुद को इंसान नहीं, मुजरिम महसूस कर रहा था। बीवी पानी का गिलास लाती है, आंखों में हैरत और दर्द। ये सब किया हुआ अफजल, ये कुर्बानी थी या अल्लाह का अजाब। अफजल धीमी आवाज में, मैंने हराम कमाई से बकरा खरीदा, जो बाहर से सफेद और अंदर से सियाह था, जैसे मेरी जिंदगी। अब स्क्रीन पर एक एक फ्लैशबैक चलता है, रिश्वत लेते हुए, जमीन हड़प करते हुए, गरीबों पर जुल्म, नादार बेवा की फाइल फाड़ते हुए। हर लम्हा उसके ज़मीर पर पत्थर की तरह गिरा, और हर याद जंजीर बनकर गर्दन में लपटती गई। अगली सुबह अफजल अपने सर पर सफेद चादर डालकर मस्जिद जाता है। मौलवी साहब के कदमों में जा गिरता है, मुझे माफ कर दी, मैं तौबा करना चाहता हूँ। मौलवी साहब हैरत से, तौबा का दरवाजा खिला है अफजल भाई, मगर सच्ची हो तो दिल बदलता है, सिर्फ ज़बान नहीं। अफजल पूरे गांव को मस्जिद में जुमा करता है, माइक पर रोते हुए ऐलान करता है, मैं अफजल हसीन, रिश्वतखोर, जुल्म करने वाला, आज अल्लाह से सच्ची तौबा करता हूँ। जो माल हराम से कमाया वो वापस करूँगा, जिसे लूटा उससे माफ़ी मांगूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरी कुर्बानी अगली बार कबूल होगी। ऐसा मंजर कभी गांव ने ना देखा था। एक अफसर जो कभी तख्त पर बैठता था, आज अवाम के सामने सर झुकाए खड़ा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब आजमाइश शुरू होती है। जो माल हराम था अब उसे वापस करना था। जिन रिश्तेदारों को फायदा पहुँचाया था वो दुश्मन बनने लगे। उसका बड़ा अफसर उसे दबाव में लेने लगा। अफजल, होश में आ, वरना नौकरी जाएगी। बेटा आहिस्ता से पूछता है, अब्बू, सच का रास्ता मुश्किल है ना? अफजल के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, बेटा, मगर यही वो रास्ता है जिस पर कुर्बानी कबूल होती है, और यही कुर्बानी सबसे बड़ी है, नफ्स की कुर्बानी। पस मंजर में अजान की आवाज, अफजल के हाथ में कुरान, आंखों में आंसू, और लबों पर सिर्फ एक फिक्रा, या अल्लाह, मुझे हिदायत पर मौत देना। जब कोई गुनाहों से पलटता है तो शैतान उसे तन्हा छोड़ता नहीं, और जब कोई सच बोलता है तो झूठ के पुजारी उसे मिटाना निकल पड़ते हैं। अफजल अब सिर्फ एक शख्स नहीं, वो सच्चाई की अलामत बन चुका था, और यही बात करप्ट निजाम को चुभने लगी थी। अफजल जब अपने दफ्तर गया तो कुर्सी खाली थी, मेज पर ताला, और उसके कमरे में नए अफसर का बोर्ड लग चुका था। कल तक जिसके इशारे पर दफ्तरी फाइलें दौड़ती थीं, आज उसे कमरे से धक्के देकर निकाला जा रहा था। अफजल हैरान सेक्रेटरी से पूछता है, ये क्या हो रहा है? सेक्रेटरी सर झुकाकर, अफजल साहब, आपके ऊपर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस खोल दिया गया है। शाम को सोशल मीडिया पर अफजल की तस्वीरें वायरल हो रही थीं। एक एडिटर तस्वीर जिसमें अफजल रिश्वत लेता हुआ दिखाया गया, झूठा बयान कि अफजल ने जमीनें हथियाई, और एक खबर, अफजल हसीन पर अरबों का स्कैंडल। जो कभी अवाम का खादिम था अब बदनामी की भी चढ़ाया जा रहा था। सच बोलने की कीमत बहुत भारी थी। बीवी रोते हुए, अफजल, किया हमने सच बोलकर गलत किया, मेरी मां बीमार है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और लोग हमें चोर कह रहे हैं। अफजल खामोशी से दरवाजे से बाहर देखता रहा। ये जंग ज़मीर की है, जो जीतेगा वही कुर्बानी सच्ची होगी। अगले दिन घर पर छापा, तफ्तीशी अफसर जो खुद अफजल का पुराना जूनियर था, अफजल साहब, हमें तलाशी लेनी है। बच्चों के सामने अलमारियां उलट गईं, कुरान के नीचे तक हाथ गए, लेकिन कुछ ना मिला। अफसर हंसते हुए, कमाल है, आप वाकई तौबा कर चुके हैं, लेकिन सच बोलने वालों को निजाम बर्दाश्त नहीं करता।
एक खुफिया मुलाकात में अफजल का पुराना साथी कैसर, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, कहता है, अफजल तेरे जैसे लोग सच बोलने नहीं आते बल्कि कुर्बान होने आते हैं। तेरी कुर्बानी हम निजाम की बुनियाद बनाएंगे। अफजल खामोशी से कुरान निकालता है और कहता है, कैसर अगर मेरा लहू बहा तो गवाह रहना, मैंने इस जालिम निजाम के सामने सच बोला था। एक रात जब पूरा खानदान सो रहा था, काले नकाब पहने अफराद दीवार फलांग करते हैं, अंदर घुसकर गैस लीक करते हैं, मगर अफजल जाग रहा होता है। जल्दी से बीवी बच्चों को जगाकर बाहर निकालता है। आग लग जाती है, घर जलने लगता है। ये सिर्फ घर नहीं जल रहा था, ये उस सच्चाई की आग थी जो अब हर तरफ फैलने वाली थी। अफजल के गांव के लोग आगे आते हैं, जो कभी उसके मुखालिफ थे, जो कभी उससे रिश्वत लेते देते थे, आज उसके जले हुए घर के सामने खड़े थे। एक बुजुर्ग आवाज बुलंद करता है, ये कुर्बानी किसी बकरे की नहीं, एक ज़मीर वाले इंसान की है। हम अफजल के साथ हैं। एक टेलीविजन रिपोर्टर उस लम्हे पहुंचती है और अफजल का जला हुआ कुरान उठाकर कहती है, ये कुर्बानी है जिसने हमें झंझोड़ दिया है। अफजल का नाम अब सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक इंकलाब का है। और यूं कुर्बानी का सफर अजाब से गुजरकर अब पैगाम बन चुका था, सच के हामियों के लिए और झूठ के पुजारियों के लिए अबरत। पस मंजर में अजान की आवाज। अफजल जले हुए कमरे के सामने बैठा है, हाथ उठाए हुए और आंखों से आंसू बहते हुए कह रहा है, ए अल्लाह मेरा सब कुछ ले ले, बस ईमान बचा ले।